डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.3 के सवालों को हल करने वाले हैं। तो 5.3 का पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल जो हमारे पास दिया हुआ है 2, 7, 12 से 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। हुआ है तो लिखेंगे, दिया है प्रथम पद a बराबर 2, और सार्वअंतर दूसरे पद से पहले पद को घटा करके निकाला जाता है। तो लिखेंगे सार्वअंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, 7 माइनस 2 तो आ जाएगा 5। 5 सार्वअंतर हो गया। अब इसमें जो 10 दिया हुआ है वो दिया हुआ है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो पदों की संख्या n बराबर 10 दिया हुआ है और हमें इसमें पदों का योग ज्ञात करना है। पदों का योग Sn ज्ञात करना है। तो Sn के लिए हमने दो फार्मूले पढ़े थे। जैसे एक फार्मूला था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला जो हमारे पास था Sn बराबर n/2 a प्लस l। इन दो फार्मूले में से कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास a, d और n दिया हुआ है। अगर हमारे पास an दिया होता यानी कि लास्ट पद दिया होता तो हम a प्लस एल का फार्मूला यूज करते, लेकिन हमारे पास a and d दिया हुआ है, इस कारण से हम केवल पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। तब लिखेंगे 10 पदों तक का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमारे पास n, a और d का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। n का मान 10 है तो हमने 10 रख दिया, तो S10 बराबर 10/2 2, a का मान 2 है, n का मान 10 है, 10 माइनस 1 आएगा और d की जगह हमें रखना है 5। अब 2 से 10 को काट दिए तो 5 आ गया, 2 दूनी 4, 10 में से 1 घटा 9 गुणे 5, तो 5 गुणे 4 प्लस 5 9 45। 45 और 4 को जोड़ दिए तो आ गया हमारे पास 49, और 49 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 9 45, 5 25, 5 को 20, 2 22, 225 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, हमारे पास जो सवाल दिया है 2, 7, 12 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, जिसमें हमारे पास प्रथम पद हमने निकाल दिया, सार्वअंतर निकाल दिया, पदों की संख्या निकाल दिया, Sn का फार्मूला रख दिया और उस पर हमने सभी वैल्यू को पुट कर दिया। हमारे पास राइट आंसर आ गया 225। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया हुआ -37, -33, -29 से लेकर के 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से इस सवाल को भी सेम उसी प्रकार से ही हल करेंगे। तो प्रथम पद इसमें दिया हुआ है a बराबर -37, फर्स्ट टर्म -37 हो गया, सार्वअंतर हो जाएगा a2 माइनस a1, दूसरे से पहले को घटाना है तो -33 से घटाएंगे -37 को, तो -33 -37। अब ब्रैकेट को हमने खोला यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -33 प्लस 37, 37 से 33 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो सार्वअंतर d बराबर 4 हो जाएगा। और पदों की संख्या n बराबर दिया हुआ है, n बराबर 12। पदों का योग हमें ज्ञात करना है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर n, a और d का मान हम पुट करेंगे। तो n का मान यहाँ पर दिए हुए 12, तो हम लिखेंगे S12 बराबर 12/2, 2a का मान है हमारे पास -37 प्लस n का मान 12 है तो 12 माइनस 1 लिखेंगे। -37 को ब्रैकेट में रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो मल्टीप्लाई करने में। तो n का मान 12 है तो 12 माइनस 1 रखेंगे और d का मान है 4। अब इसे सॉल्व कर दें, 2 छक्का 12 6 आ गया, 2 का गुणा -37 में करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7 74, माइनस के 74 आया प्लस
12 से 1 को घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 गुणे 4। 6 लिख दिया हमने, -74 इसका मान आया था, प्लस 11 4 44 आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 गुणे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 74 से 44 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -30, क्योंकि बड़ी संख्या 74 थी। अब इसका गुणा करेंगे तो -180 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो पदों का योग -180 होगा। तीसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 से 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ ये n का मान दिया हुआ है 100, लिखेंगे दिया है प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो दूसरे से पहले पद को घटाएंगे तो a2 माइनस a1, तो 1.7 से घटेगा 0.6, इससे घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा d का मान। 1.7 से 0.6 को हमने घटाया तो हमारे पास आया 1.1 d का मान आ जाएगा। तो d बराबर आया 1.1 और पदों की संख्या n बराबर 100। हमें Sn ज्ञात करना है, यानी कि पदों का योग ज्ञात करना है। तब लिखेंगे योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। n का मान हमारे पास 100 है, तो हम इसमें लिखेंगे 100/2। s 100 का मान हो जाएगा 100/2, 2 गुणे a का मान है हमारे पास 0.6, प्लस n का मान 100 है, 100 माइनस 1 और d का मान है हमारे पास 1.1। 100 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50। अब 2 का गुणा करेंगे 0.6 के साथ तो आ जाएगा 1.2, 6 दूनी 12, धन 100 से 1 को घटाएंगे तो 99 गुणे 1.1। तब इसमें लिखेंगे बराबर 50, 1.2 और 99 का 1.1 में हम गुणा करेंगे 1089 पॉइंट आएगा एक नंबर बाद। 1089 तो 50 गुणे 1.2 को 108.9 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9 2 11 8 1 9 0 1 109.1 और 50 का इसमें गुणा करें तो 0 का 0 आया, 5 9 45, 5 एकम 5। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है 5455। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो Sn का योग होगा। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है प्रथम पद 1/15 a बराबर और सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। दूसरे से पहले पद को घटाते तो 112 से 1/12 से 1/15 को घटाएंगे। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 12 से भाग दिए 12 पंचे 60, 5 आया और 15 से 15 चौको 60 आया, तो 5 से 4 घटेगा 1/60 डी का मान हो जाएगा। पदों की संख्या n का मान दिया हुआ है 11, तो पदों की संख्या n बराबर 11। अब हमें निकालना है पदों का योग, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू है 11, तो 11/2 आ गया।
2a का मान है 1/15 प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 और d का मान है 1/60। तब S11 बराबर हो जाएगा 11/2, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2/15 हो जाएगा, ये 2/15 धन 10, 11 में से 1 घटा तो 10 आया, 10 गुणे 1/60, 11/2 आया, 2/15 यहाँ आया प्लस 10 से 60 कट गया तो 1/6 आ गया। अंदर दी हुई संख्या का हम एलसीएम करेंगे और इस भिन्न को हल करेंगे तो 11/2 आया, अंदर हल करेंगे 15 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30। 15 और 6 का एलसीएम ले लेना है तो 2 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 10 त्याई 30, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 15 से भाग दिए, 15 दूनी 30, 2 आया और 2 का गुणा 2 में करेंगे और 6 पंचे 30, 5 गुणे 1 हो जाएगा। तो 11/2 यहाँ आया, 2 दूनी 4, 5 एकम 5/30, ये इसका सॉल्व हो गया। अब हमने लिखा 11/2, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9/30 आ जाएगा। 11 9 99, ऊपर ऊपर हमने गुणा कर दिया और 30 दूनी 60, नीचे नीचे गुणा कर दिया हमने। अब ये कट रहा है तो इसको काट देंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 33/20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो SN का योग हो जाएगा 33/20। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।